अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हकीम मोहम्मद इमरान कबो आज आपकी अपने प्यारे व्यूवर्स की खिदमत में एक ऐसी वीडियो लेके आया है जो यकीनन मर्दाना कमज़ोरी के शिकार नौजवानों, शादीशुदा अफराद और जो 40 साल से क्रॉस कर गए हैं उनके लिए एक तोहफ़ा ख़ास होगी। दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले छोटी सी गुजारिशात सुन लें जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है मेरे व्यूवर्स इस चीज़ का बुरा नहीं मनाएंगे। दोस्तों, मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ नुस्खे की मैं कोशिश करता हूँ तफसील से बनाऊँ। अगर कोई कमी बेशी या कोताही रह जाए तो मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं वो दूर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो मैं वीडियो बताता हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तजर्बात का निचोड़ है और पूरे वसूख से आपको सच्ची और अच्छी मालूमात में पहुँचाने की 100% कोशिश करता हूँ। और ये जो मैं नुस्खे बताता हूँ हमारे तजर्बात का निचोड़ है, इसमें किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं है। बाकी जो शफा का मामला है वो मेरे अल्लाह की ज़ात पर है। ठीक है जी। मसला ये है कि आप लोग जो टेलीफोन करते हैं या मेरे से सवाल करते हैं इस नुस्खे के मुतालिक कि ये सवाल ये कैसे खाना है, ये कैसे यूज़ करना है, जो मैं तफसील से बता देता हूँ वही सवाल पूछते हैं। इससे दूसरे ऐसे लोगों के लिए मेरा टाइम कम हो जाता है जिन्हें वाकई ही हमारी ज़रूरत है। तो काइंडली आप लोग अगर को फ़ोन करें इस वीडियो के हवाले से कि कमी रह जाए मुझे ये बताएं कि आइंदा ये कमी दूर कर दे, मैं दूर कर दूंगा। तो आप लोगों से बहुत माना गुजारिश है कि बीमारी के हवाले से कुछ सवाल पूछना हो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहने के बाद अपना मसला बयान कर दिया करें। ये जो 2 नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं ये मेरे पास ही होते हैं और इन नंबरों पे कॉल मैं ही सुनूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो मुझे ये मतलब आप घुमा फिरा के बात ना किया करें, कॉल्स करें, सीधा अपना मुद्दा बयान करें, मसला बयान करें और उसका हल पूछें। ठीक है। इससे वक्त कम ज़ाया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को कॉल्स की सहूलत होगी। तो ये नुस्खा बताने से पहले वही छोटी सी दरख्वास्त, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये जो मैं पहले आपसे 1-2 मिनट की गुजारिश की, उम्मीद है किसी को बुरा नहीं लगी होगी। अगर किसी को बुरा लगी होगी तो मैं उससे मादत करता हूँ। आज जो मैं नुस्खा आपको बताने लगा हूँ ये नुस्खा हर मजाज, हर उम्र, हर मौसम, ये ज़रा गौर से सुन लें, इसके लिए किसी मजाज ख़ास मिजाज की ज़रूरत नहीं। गर्म मजाज वाले भी इस्तेमाल करें, गर्म खुश्क वाले भी करें, गर्म तर वाले भी करें, सर्द खुश्क वाले भी करें, सर्द तर वाले भी करें, बलगमी मजाज वाले, सफरावी, सौदावी, सारे मराज वाले बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, ना तो उम्र की पाबंदी है, यानी 3 साल से लेके 100 साल तक का बंदा इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकता है। हर उम्र के बंदे को फ़ायदा देगा। ख़ास तौर पे वो नौजवान हजरात जिन्होंने अपनी नौजवानी के आगाज़ में ही मुश्तजनी या मतलब अगलामबाजी या जनाबाजी से अपना बेड़ा गर्क कर लिया हो, उनकी कुव्वतें नए सिरे से बहाल हो जाएंगी। ये नुस्खा हर मजाज पे काम करता है, हर बंदे को फ़ायदा देता है। मनी की कमी हो, मनी की कमी को पूरा करेगा। पेशाब से पहले या बाद में मनी के कतरे आते हों वो कतरे दूर हो जाएंगे, इंशाल्लाह शिफा हो जाएगी। या शहवत की कमी हो, शहवत की कमी दूर हो जाएगी। मनी की पैदाइश कम हो रही हो वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जो मर्द हजरात एक दफ़ा सोबत करने के बाद दोबारा उन्हें शहवत ना आती हो, ये नुस्खा उनको भी फ़ायदा देगा। वो मर्द हजरात जो मतलब बीवी के पास जाने से घबराते हैं कि हमें शहवत कम आती है, इस नुस्खे को 2 माह यूज़ कर लें, इंशाल्लाह सारी कुव्वतें बहाल हो जाएंगी। ये मेरा नुस्खा आजमाया हुआ है। अब मैं आपको इस नुस्खे के अज्जा बताता हूँ। ये नुस्खे कैमरा करीब करेंगी। ये इस प्लेट में सिर्फ 2 चीज़ें हैं। कारईन आप गौर किया होगा मैं जो भी नुस्खा बताता हूँ 1 या 2 चीज़ पर मुश्तमिल होता है। उसका क्या फ़ायदा है? एक तो आपको बनाने में आसानी है, दूसरा एक बात ज़हन में रखें कि तिब में एक चीज़ जब इस्तेमाल करते हैं उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा बनिस्बत 2 चीज़ों के मिलाने से।
2 चीज़ों का ज़्यादा फ़ायदा होगा बनस्बत 3 चीज़ों के मिलाने से। इसलिए मेरी कोशिश होती है आपको आसान और सादे नुस्खे बताऊं जो आप इजी बना सकें। ये प्लेट में 2 चीज़ें हैं। ये एक बरीक बरीक सी लकड़ियाँ बूरा सा आपको नज़र आ रहा है, जैसे किसी दरख्त की छाल है। ये है संदल सफ़ेद, ओरिजिनल 1 नंबर संदल है, इंडिया से मंगवाया गया है। ये हर पंसारी के पास मिलता है, बस शर्त ये है कि आपने उसको कहना है कि गारंटी से 1 नंबर दे। दोस्तों मैं आपको वाज़ेह बताता चलूँ, ये जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ ये आपने खुद बनाना है, ये हम दवाखाने में तैयार नहीं करते। ये आप सादा नुस्खा है, आप बनाए तो मुझे ये नुस्खा खरीदने के लिए आपने कॉल नहीं करनी, ये आपने खुद तैयार करना है। संदल सफ़ेद है जी, ये आपने लेना है 2 तोले, ठीक है जी। संदल सफ़ेद 2 तोले यानी 20 ग्राम। ये आम पंसारी से हर जगह, हर इलाके में, हर मुल्क में मिलता है। इसका इंडिया में तो ढेर लगे हुए हैं, पाकिस्तान में ज़रा थोड़ी महंगी होगी, यही 100-200 रुपये तोला में भी हो। हर पंसारी का अपना रेट है। अरब मुल्क में भी है, यूरोप में भी मिलेगी, हर जगह मिलता है। ये संदल की लकड़ी का ये बूरा आम मिलेगा। दूसरी चीज़ है ये देसी बादाम आम। दोस्तों आपको मैं ये बादाम की गिरी भी इधर बता सकता था, लेकिन आपने ये साबुत बादाम ही लेने हैं। अपने हाथों से छील के इसकी गिरी निकालनी है तोड़ के। बादाम 100 ग्राम लेने हैं आपने, 100 ग्राम बादाम, ठीक है जी। 100 ग्राम बादाम ज़हन में रखना, अपने हाथों से इसको तोड़ के इसके से गिरी निकालनी है 100 ग्राम साबुत बादामों में से, ठीक है जी। ये 2 चीज़ें आपने ले लेनी है। बादाम तोड़ने हैं, अपने हाथों से गिरी निकालनी है। 20 ग्राम ये संदल, इन दोनों को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंडर चला देना है, बारीक कर लेना है, फुल बारीक। फुल बारीक करने के बाद अगर इसमें आपका दिल करे तो, अगर आप शुगर के मरीज हैं तो फिर आपने इसमें मिश्री, ये जो आप मिश्री, चीनी, जो भी मतलब आपका दिल करे। अगर आपके शुगर के मरीज हैं तो आपने नहीं डालनी। अगर आप शुगर के मरीज नहीं हैं तो खुश जायका बनाने के लिए आप चीनी या मिश्री डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये नुस्खा आपने इस्तेमाल कैसे करना है, इसके फ़वाइद क्या हैं और किन हालात में आपको ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना, मैं वो भी बता दूंगा। सबसे पहले जी जब ये नुस्खा तैयार हो जाए, आपने आधा चम्मच सुबह, बड़ा आधा चम्मच सुबह खाली पेट निहार मुंह ब्रश वगैरह करके कज़ाए हाजत से फारग होके आपने क्या करना है, आधा चम्मच दूध के साथ आपने इस्तेमाल कर लेना है। सर्दियां हो तो हल्का सा नीम गर्म दूध हो, गर्मियां हो तो आम सादा दूध हो, बर्फ वाला दूध ना हो, इस्तेमाल करें। इसके तकरीबन आधे पौने घंटे बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। ये मैं वीडियो इसलिए तफसील से बताता हूँ कि मुझे लोग कॉल्स करके बहुत तंग करते हैं, ये कैसे करना है, क्या करना है, तो इसलिए माइंड ना करना, वीडियो 2-3 मिनट लंबी हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको दोबारा रात को सोने से कबल, यानी आपने सोने से 2-2.5 घंटे पहले खाना खा लेना है, और जब सोने लगना है फिर आपने आधा चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल कर लेना है। ये तो हो गया तरीका इस्तेमाल, यानी पहले तरीका तैयारी था, इसको ग्राइंड करके पीस लेना है, फिर तरीका इस्तेमाल आ गया। अब परहेज क्या है, अगर तो आप इलाज के लिए यूज करना चाहते हैं तो आपने हर किस्म की जिनसी सरगर्मी, सेक्सुअल एक्टिविटी से परहेज करना है। यानी ना तो आपने को गंदी मूवी देखनी है, ना आपने को गंदे रसाले, गंदी फिल्में, कोई चीज नहीं देखनी। अगर शादीशुदा है बीवी का परहेज करना है, ठीक है जी। कम अज कम 40 दिन तो लाजमी परहेज करें ना शादीशुदा। कुंवारे हजरात मुश्तजनी से परहेज करें, यानी जिनसी सरगर्मी से परहेज करना है। और अगर ये कुछ छोटा बच्चा खाना चाहता है याददाश्त के लिए, दिमाग तेज करने के लिए, वो भी इसी तरह छोटा बच्चा जिसकी उम्र 6, 7, 8, 10 साल हो, को बच्चा मतलब उनकी दिमागी कमजोरी है, वो भी ये नुस्खा बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन नौजवान लड़कों को गर्मी की शिकायत है, ज़कावत हिज़ की शिकायत है, थोड़ा सा सेक्स के ख्याल से आने से जो कतरे निकल आते हैं ज़कावत हिज़ है, वो ये नुस्खा गर्मियों में शरबत संदल, प्योर जो शरबत संदल है नकरा, ये करशी वालों का भी मिल जाता है, हमदर्द का भी मिल जाता है, उसके साथ इस्तेमाल करें, इसका डबल फायदा होगा, ठीक है जी। शरबत संदल के साथ, सुबह भी शरबत संदल के साथ, शाम को भी शरबत संदल के साथ ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो खवातीन जिनको अंडे नहीं बनते,
यानी प्रेगनेंसी के लिए औरत को अल्लाह ताला मतलब निज़ाम है ना कि औरत को अंडा बनता है, कंप्लीट अंडे नहीं बनते, वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने क्या करना है कि इसके मतलब ये दवाई के साथ साथ आपने केले का या अनानास का मिल्क शेक साथ पीना है, ठीक है जी, उसके साथ आपने इस्तेमाल करना है। वो बुजुर्ग हजरात जिन्हें मनी की कमी का शिकार है या शहावत की कमी है या मतलब उनका सोबत करने को दिल नहीं करता, वो क्या करें, एक अदद देसी अंडा लेके उसे दूध में ग्राइंड करके, अच्छी तरह ग्राइंड करके, वो देसी अंडे के साथ उसमें शहद मिला लें, दूध में कुछ जायका करने के लिए आधा चम्मच वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं मुख्तलिफ कैफियतों के हिसाब से बता रहा हूँ। अच्छा जी। और अगर आप चाहते हैं जो बच्चे माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान हिफज कर रहे हैं या उन्हें सबक नहीं याद रहता, वो इसको सुबह खाली पेट सेब के मुरब्बे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह भी सेब के मुरब्बे के साथ और ऊपर से दूध पी लें, और रात को भी सेब के मुरब्बे के साथ दूध पी लें, ठीक है जी। और वो जो मर्द हजरात जिन्हें टाइमिंग की, अक्सर जो शादीशुदा मर्द हजरात उन्हें टाइमिंग की कमी का मसला है, वो क्या करें, इस नुस्खे को सुबह शाम शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। शरबत बजूरी से अंदरूनी रतूबतें या मैदे मसाने जिगर की गर्मी टोटल खारिज हो जाएगी और मनी का अक़वाम तबई हालत में आके सूरत अंजाल का खात्मा होगा और टाइमिंग में भी इजाफा होगा, ठीक है जी। ये मैं आपको चीदा चीदा ये बता दी हैं। इस नुस्खे का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, ये बादाम और ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये नुस्खा अगर आप ज़िंदगी का मामूल बना लें अपना, सुबह शाम इसी तरह इस्तेमाल करें, आधा आधा चम्मच, सारी ज़िंदगी मर्दाना कमज़ोरी करीब नहीं, फटके की यादाश्त बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान सारा दिन अपना काम करे, ख़ास तौर पर जो कंप्यूटर वगैरह का काम करते हैं उन्हें थकावट नहीं होगी। ये इस नुस्खे के हज़ारों फ़ायदे हैं। अगर मैं मतलब वही पुरानी बात है कि मैं बयान करने शुरू करूँ तो बेशुमार हैं, ठीक है जी। तो ये नुस्खा अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको ये लग रहा है कि इस नुस्खे से लोगों का फ़ायदा हो, तो इस नुस्खे को इस नीयत से फैलाएं कि इल्म हमने सीखना भी है और सिखाना भी है। तिब से अगर आपको प्यार है, तिब आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे, लोग इस पे इससे फ़ायदा उठाएं, तो इस नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके साथ साथ ये बताता चलो, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप अपने दवाखाने की बनी हुई दवाइयाँ भी हमें बताएं। तो दोस्तों, मैं अगर कोई मुकम्मल मेरे से इलाज कराना चाहता है तो हमारा मर्दाना कमज़ोरी का इलाज भी है, मुकम्मल उसका कोर्स भी है, तो वो आप मेरे से रब्ता करके वो आप कोर्स मंगवा सकते हैं। तो वो भी मैं भेज दूँगा अगर किसी को ज़रूरत हो। जाते जाते इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे और आप हमेशा शाद और आबाद और खुशहाल रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।